बिल्कुल माहौल ना दें। कभी भी मतलब ही ना बने बच्चे के सामने, उस पर आरोप प्रत्यारोप ना करें, क्रूअल ना बने। बजाय बच्चे को ज्यादा समझने की जरूरत है, इक्वली बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की भी जरूरत है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा बच्चा टीवी देखता है बहुत ज्यादा, हम परेशान है, बच्चा जिद करता है। तो आपको बजाय ये सोचने के बच्चे की साइकोलॉजी अलग है और बच्चा अलग है, तो ये प्रॉब्लम बच्चे की है या बच्चे की साइकोलॉजी की है, ये आपको सोचना है। आप बच्चे को हमेशा ये एहसास कराएं कि आप उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसको कभी अलग नहीं फील होना चाहिए, कभी उसको दुत्कार फील नहीं होना चाहिए कि जब उसको केयर की जरूरत है तो वो बेझिझक आपके पास आए। अपनी गलतियों को, बच्चे के सामने अगर कुछ गलतियां होती हैं या बच्चे को लगता है आपने कुछ गलत कर दिया, तो बेझिझक आप अपने बच्चे के साथ उस चीजों को माने, और यह बच्चे को इंस्पायर करे कि जब भी बच्चे से गलती हो वो भी माने, थोपे नहीं, क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाएगा क्या गलत क्या सही है। और बच्चे के सामने, जो कि घर में हम चूंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो हम देखते हैं हम लेट के काम कर रहे हैं या ठीक से बैठे नहीं है, तो बच्चा ये देख रहा है कि पापा कैसे काम कर रहे हैं, मम्मी कैसे काम कर रही है, तो मैं भी क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस लेट के लूं, बैठ के लूं। एक माहौल को, एक डेकोरम को बनाना बहुत जरूरी है। बच्चा आपको देख के सीख रहा है, तो आपको अपने काम के प्रति उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए, उतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए जितना आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तब आप बताएंगे बेटा हम अपना काम बैठ के कर रहे हैं, एक प्रॉपर उसका स्टाइल बनाया हुआ है, वैसे ही आप भी लेट के ऑनलाइन क्लास नहीं करो, प्रॉपर बैठ के करो, उसको क्लास का माहौल मिलना चाहिए। और बच्चे को हमेशा सिखाना है कि बच्चे को हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए अग्रसर करना है, अच्छी कहानियों से, अच्छी बातों से। बच्चे से बात भी करें और बच्चे की सुने भी। हम इसमें आगे बात करेंगे, बच्चे की एजुकेशन के लिए हम स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, सोचते हैं कि एजुकेशन मोरल वैल्यूज वहां से मिल जाएंगे, लेकिन आजकल के स्कूल इसी श्रृंखला में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज कराने लग गए हैं, क्योंकि अब हमारी फैमिलीज बिकमिंग मोर न्यूक्लियर, हम बहुत छोटी छोटी फैमिलियों में बढ़ते जा रहे हैं। पहले बड़ी फैमिली होती थी, दादा दादी ताऊ ताए चाचा चाची और हम भी, फिर बच्चे भी। तो हम अगर कहीं बिजी हैं तो ताई चाचा दादा कोई ना कोई बच्चे को एंगेज रखता था, और जो घर के बुजुर्ग थे उनका काम ही ये होता था कि वो बच्चे को मोरल वैल्यूज सिखा सके। बेटा ये गलत है, मम्मी के पैर छूना है, पापा के पैर छूना है, मेहमान आ गए इनको पानी पिलाइए, इनके पैर छूइए। तो हम भले कहीं भी डिस्कनेक्ट रहे बच्चे से, लेकिन बच्चे के साथ फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड थे। लेकिन आज तो हम बहुत छोटे रह गए हैं, कुछ फैमिलीज में तो हम सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे ही हैं। स्कूल के बाद आया, मम्मी अपने काम में लगी है, पापा अपने ऑफिस में है, तो वो सोशल लाइफ बच्चे की कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है। जो कि स्कूल कोशिश तो करता है, लेकिन घर पे आने के बाद स्कूल भी इसमें ऐसा होमवर्क नहीं दे सकता कि वो सोशल लाइफ में कनेक्ट हो सके। खैर, कोई मुझे बताए कि हमने इस पीपीटी पे खरबूजा बनाया हुआ है, खरबूजे की तस्वीर लगाई हुई है, तो कोई मुझे बता सकता है हमने ये क्यों लगाया खरबूजे का फोटो? चलिए मैं बताता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो जब क्लास होती है, स्कूल होती है, वहां सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चों को लगता है यहाँ एक पढ़ने के, ये विद्या का मंदिर है, माँ सरस्वती का विद्या का मंदिर है, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो वहां एक माहौल है, और वहां जब बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछता है, उसके दिमाग में भी वो क्वेश्चन आते हैं कि मेरी एज का, मेरी क्लास का बच्चा, एक अच्छा बच्चा कैसा क्वेश्चन पूछता है, एक एवरेज बच्चा कैसे क्वेश्चन पूछता है, तब उसकी लर्निंग्स और अच्छी हो जाती है। घर में हमें खरबूजे नहीं मिलेंगे, खरबूजे मतलब हमारा तो एक ही बच्चा पढ़ रहा है ना, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी अलग अलग क्लास ले रहे होंगे, अगर अलग अलग स्कूल में है, अलग अलग क्लास में है तो बच्चे को आप टीचर्स दे सकते हैं, सोशल लाइफ दादी दादा दे सकते हैं, लेकिन खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलेगा, तो हम खरबूजा कहाँ से लाएं? समझ रहे हैं आप? तो कोशिश करें कि आप ही खरबूजा बने, बच्चे के साथ बच्चे हो जाएं। 1 घंटे की अगर क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, तो हम कोशिश करें कि बच्चे को हम इन्वॉल्व कर दें, बच्चे के साथ इन्वॉल्व कर दें,
उसको ये ना लगे कि मेरी क्लास में मैं अकेला हूँ, उसको लगे पीछे से कि मेरे मम्मी पापा भी मेरी क्लास में हैं और इनको भी वही सीखना है जो मैं सीख रहा हूँ, तो वो और ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। हाथ उठा करके भी मुझे लोग आश्वस्त कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा। और अब चूंकि हम कहते सुनने बहुत सारी चीजें हैं, आप भी सुनते होंगे कि सेशंस होते हैं, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। हम कहेंगे बैंक में पैसे डालने से इंटरेस्ट आता है, हमारे कहने से इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो पैसा हमें बैंक में देना पड़ेगा। वैसे ही बैंक में कुछ चीज गई, हम हमारी बॉडी भी आप समझिए कि हम बैंक है, बैंक में पैसा, पैसा यानी कि अच्छी मोरल वैल्यूज डालिए, तभी वो आपको इंटरेस्ट देगी। वैसे ही आपको बच्चे की बॉडी में भी अच्छा पैसा डालना है, पैसे से मतलब अच्छी मोरल वैल्यूज, अच्छी एजुकेशन, सोशल लाइफ, उसको क्या क्या चीजें देनी है वो भी मैं कवर करूंगा। आप हमेशा ध्यान रखें, पेरेंट्स लोग सिर्फ टीचर्स को टीचर्स ना समझे, टीचर्स अपना 100% स्कूल में देते हैं, घर की जिम्मेदारी आपकी है। पहले टीचर बच्चे के आपके होते हैं, क्योंकि 4-5 साल बाद आप उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं। उससे पहले आप अपने घर में ही सिखा रहे होते हैं चीजों को, ये ताऊ है, पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है, तो यू आर द फर्स्ट टीचर। तो वो फर्स्ट टीचर आप रहेंगे तो वो आपको ही रोल मॉडल मानता है, स्कूल में जाने के बाद वो टीचर को रोल मॉडल मानता है। तो आप हमेशा अच्छी चीजों पे ध्यान रखें, आप टीचर हैं ये हमेशा ध्यान रखें। बच्चे के साथ जितना इंटरेस्ट लेंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा। क्योंकि आपके साथ ये जरूरी है, क्योंकि क्लास में से घर पे खरबूजे नहीं मिल रहे हैं, जो क्लास में उसके दोस्त थे, उसकी क्वेरीज थी, वो वहां हो जाती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हैप्पी हैबिट्स, हमेशा जब भी उठे तो कोशिश करें, क्योंकि स्कूल का एक अपना डेकोरम है, प्रे करते हैं वहां जाके बच्चे, फिर गुड मॉर्निंग, फिर पीटी करते हैं, फिर क्लासेस होती है। लेकिन ऑनलाइन एरा में आजकल हम ये चीजों को भूल रहे हैं। तो हैप्पी हैबिट्स में कोशिश करें कि जब भी बच्चा उठे उसे गुड मॉर्निंग सिखाएं, नमस्ते, राम राम और सलाम अलैकुम, जो भी अपना अपना कल्चर है वो सिखाएं। प्लस हो सके तो जो हमारे प्रेयर्स करने के तरीके हैं उसमें भी एंगेज करें। वो डिसिप्लिन नॉट ओनली फॉर क्लास, ये एक लाइफ का लेसन है, और हम बच्चे को सिर्फ क्लास के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम उसे लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चे को शुरू से, सुबह से अगर वो आपकी हंसी देख करके हंसेगा, उठेगा, तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ही उसे सैड लगेंगे तो उसके बच्चे के मन पे भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे को हमेशा क्वेरी करने के लिए उसे एनकरेज करें, उसकी किसी भी क्वेरी का, भले आप किसी भी मोमेंट में शर्मिंदगी फील करें इसको क्वेरी से, लेकिन उसको आप अकेले में जाके समझाएं कि बेटा इसका मतलब ये होता है। अप्रेज सबके सामने करें, उसकी तारीफ सबके सामने करें, लेकिन समझाएं अकेले में, क्योंकि उसकी भी एक ईगो है, उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, आपको ये केयर करके रखना। सेम अपनी तरह, जैसे हमें 100 लोगों में कोई इंसल्ट करेगा तो हमें बुरा लगेगा, और 100 लोगों में अच्छा करेगा, अच्छी तारीफ करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। सेम विद द चिल्ड्रंस, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जरूर सिखाएं। ये आपको स्कूल से भी सीखने को मिलता है, लेकिन घर के डिसिप्लिन भी, बच्चा तोड़े ना, फोड़े ना, रिमोट से खेले ना, गुस्सा ना करे, ये भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये चीजें जब आप करेंगे, बच्चे की मानेंगे, इन्वॉल्व होंगे, कनेक्ट होंगे, तभी होगा। बच्चे के साथ एक चीज है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ती हैं। कोई भी इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के साथ वो रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन से उसका बिलीफ बनता है, और बिलीफ से बिहेवियर आता है। तो अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो उसको समझाएं, बेटा ये लाइफ का पार्ट है, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बीइंग अ पेरेंट, पेरेंट होने के नाते ये समझने की कोशिश करें कि उसने ये इंसिडेंट करने के बाद इसको क्या धारणा आई, कैसा सोचा, और फिर बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। हमारे पेरेंटिंग के लाइफ में तो बहुत सारे आपने, चूंकि खुद आप इतने समझदार हैं, सब चीजें पता है, लेकिन स्टूडेंट्स की, बच्चे की लाइफ पे वो कहीं फेल ना रह जाए, कहीं कमजोर ना रह जाए, उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमेशा बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं
ऐसे किस्से सुनाए, ऐसे इन्वॉल्वमेंट अपने टाइम के सुनाए जिससे वो आपको रोल मॉडल माने। उसे हमेशा बताएं कि बेटा मैं एक बार ऐसे दिक्कत में आ गया था, तो मैंने इस दिक्कत का सामना ऐसे किया था, तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। या आप बच्चे को बोले कि बेटा अगर आप इस काम को कैसे और अच्छे से कर सकते हो। लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है, उसको ये बता के रखे। जैसा वो चाहेगा वैसा लाइफ में नहीं होगा, ये आप उसको साथ के साथ बताते चले। कभी वो आपकी अच्छी पेरेंटिंग में कोई ना सुनने की या बुरा सुनने की आदत ना डाल पाए। और जब उसके साथ ऐसा होता है, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बन गए, हमने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, तो उसको रिजेक्शंस का, रिस्क का डर रहेगा। क्योंकि कभी भी लाइफ में रिस्क आएगा, डर आएगा, फेलियर आएगा, तो उसको पता नहीं है हैंडल कैसे करे। तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, तनाव हो जाता है, और उसको फिर समझ नहीं आती चीजें कैसे करनी है, तो वो गलत कदम, गलत डिसीजन लेने लगता है। तो उसको हमेशा ये समझा के रखें कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसके क्लास वो लाइफ टाइम सीखेगा। घबराए नहीं, हर चीज का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, ये बच्चे को हमेशा ध्यान में रखें। कॉन्फिडेंस बच्चा कभी ना खोए, क्योंकि ये बात कही भी जाती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बच्चा बना के रखे, और बच्चे के सामने कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो आप भी अपना कॉन्फिडेंस ना गिराएं। क्योंकि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस गिराते हैं और बच्चे को बताते हैं नहीं बेटा तू अपना कॉन्फिडेंस कभी मत गिरा, तो नहीं होगा। वो भी ह्यूमन है, वो सीखेगा आप ये किताबी बातें बता रहे हैं। लेकिन उसको जुझारू बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहा है, वो सुनता नहीं है, वो देखता है। तो जैसा आप दिखाएंगे वैसा ही वो करेगा। तो आप भी हमेशा हंसते मुस्कुराते कॉन्फिडेंस नजर आए, उसको लगे कि हाँ जो मेरे पापा कहते हैं वही जिंदगी जीने का तरीका है, जो मेरे क्लास टीचर्स कहते हैं, जो टीचर समझाते हैं वही। इसीलिए हम बच्चों को भारत की महान विभूतियां या बड़े बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ाते हैं ताकि उनसे इंस्पिरेशन मिल सके। लेकिन ये सीख आती है उसको छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में जाके। लेकिन जो इनिशियल फेजेस पे है वो तो हमें देख के सीख रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा एक्ट करें कि उसे इंस्पायर हम ही से मिले, ना कि हमें। गांधी जी से तो वो बाद में सीखेगा ना, पहले हम हैं तो हमसे सीखे। रिस्क और फेलियर लाइफ में हमेशा आएंगे, ये पार्ट है, घबराना है, हमेशा हम नहीं जीत सकते। लेकिन बार बार चीजों को कर करके उसके पीछे पड़ जाने से हम जीत सकते हैं। बच्चे को हमेशा ध्यान दिलाना है, बच्चे को ये भी बताना है एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी लाइफ के लिए स्किल्स बहुत जरूरी है। बच्चा पढ़ सकता है, लिख सकता है, सिर्फ उससे कामयाब हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्किल्स भी बहुत जरूरी है। वो स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं, कुकिंग हो सकती है। हम पेरेंट्स आज इस एज में आके सोच सकते हैं कि अरे ये कैसा शौक लग गया बच्चे को, गेम खेल रहा है, अरे ये तो यूट्यूब चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। आज दुनिया में डाइवर्सिटी इतनी हो चुकी है, हर जगह करियर बनाया जा सकता है। तो आप उसमें स्किल्स देखें, ना कि मजबूरी देखें। अगर बच्चा उसमें अच्छा कर सकता है तो लाइफ और करियर उसमें भी बना सकता है। और जहां बच्चा अपना अपनी मर्जी से करियर बनाएगा वहां वो हमेशा खुश रहेगा। वो आप पे कभी किसी टीचर पे, आप पे किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, और वो अच्छा करेगा। जैसा हमने पहले भी बताया, बच्चे को हमेशा अच्छी चीजों के लिए उसे अप्रेस करें, अप्रिशिएट करें। स्कूल में तो हम सर्टिफिकेट्स दे देते हैं, लेकिन घर पे अगर हम बच्चे को एक गुड कह देते हैं, अरे वाह बेटे वाह बहुत अच्छे, ताली बजा दी, तो भी उसका बहुत मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन गलत चीजों के लिए भी उसको अलग से डांटे, समझाएं कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है। लोग आपको गलत समझेंगे, हमको गलत समझेंगे, जैसा कि हम समझाते हैं। तब बच्चा सीखता है कि ये मेरे पापा से भी कनेक्ट है मेरा बिहेवियर, और मुझे अपने पापा की इमेज कहीं डाउन नहीं करनी है। तो बच्चे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करता है। बच्चे को कोई भी चीजें अचीवमेंट सिस्टम, ये बच्चा, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं। ये बोलने चालने वाली भाषा है बच्चा, इसमें बच्ची भी उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंट है जितना कि बच्चा है। तो मैं अगर बच्चा कह रहा हूं तो उसमें बच्ची भी शामिल है, बच्चा भी शामिल है। इस दोनों को वो कंसीडर करें। बच्चे को हमेशा समझाएं कि वो हार ना माने, अच्छी चीजों से
अच्छी चीजों से हार नहीं माने। अगर उसको लगता है कि ये चीज करनी है, आज नहीं कर पा रहा है, वो करेगा, आपकी सपोर्ट मिलेगी, स्कूल की सपोर्ट मिलेगी, उसके दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, वो चीज कर पाएगा। साइकोलॉजी भी ये कहती है, बेटर एक्ट्स बाय सीइंग नॉट बाय लिसनिंग। अगर हम किसी चीज को एक बार देख लें तो उस चीज को हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, बजाय एक बार सुनने से। 1930 में एक रिसर्च हुई थी अमेरिका के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। बच्चा अगर जिद करे या नेगेटिव इम्पैक्ट में जाए तो आप उसको कैसे कंट्रोल करें। 1930 में एक रिसर्च हुई थी, एक पूरी क्लास में एक क्लास टीचर ने सारे बच्चों को टॉफी दी और बोला कि बेटा मैं 15 मिनट बाद आऊंगा, आपको इस टॉफी को मेरे आने के बाद ही खाना है, यानी कि 15 मिनट बाद ही खाना है। बहुत सारे बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, पेशेंस नहीं रख पाए, प्रतीक्षा नहीं कर पाए, अपनी आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो टीचर जब 15 मिनट बाद आके देखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने टॉफी खा चुके थे और बहुत सारे बच्चे खा रहे थे और कुछ बच्चों ने टीचर्स की बात मानी थी। उनकी वो टॉफी पैक ही डेस्क पे रखी हुई थी। फिर 30 साल बाद उन्हीं बच्चों पे, ये पूरी एक क्लास पे 30 साल बाद फिर से एक रिसर्च करी गई, तो ये पाया गया कि जिन बच्चों ने अपने पे कंट्रोल किया था, अपने आप पे पेशेंस रखा था, प्रतीक्षा करी थी, वो लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। लाइफ को, सिचुएशन को वो अपने हिसाब से मोल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन से हारे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी क्लास में किया गया एक छोटा सा 15 मिनट का एक सेशन, एक एक्सपेरिमेंट 30 साल बाद उनकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ की एक छोटी छोटी सी चीजें भी कितना। कोई हैंड रेज कर रहा है, किसी की कोई क्वेरी है? बाय मिस्टेक हो गया, ओके। और अच्छी लाइफ जीने में और खुशहाल लाइफ जीने में अंतर होता है। मैं बताता हूं आपको। अभी तक हमने अच्छी लाइफ जीने के बारे में बात करी, बच्चे की अच्छी लाइफ बनाने के बारे में बात करी, उसकी लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए कैसे चीजें होंगी, वो भी कुछ टॉपिक है जिसमें हमारा भी हाथ होता है। बच्चे को कभी भी समझा के रखें, ऐसी काउंसलिंग करें कि वो कभी भी अपने मन में हार ना माने। अगर वो हार नहीं मानेगा तो वो कभी डिप्रेस नहीं होगा। उसको उम्मीद हमेशा बनी रहेगी, हर चीजों में उम्मीद नजर आनी चाहिए। उसको जब उम्मीद बनी रहेगी तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करने का इंस्पायर उसके अंदर रहेगी। बच्चे को बजट, हैप्पीनेस, रिलेशन इंप्रूवमेंट के किस्से सुनाएं। गुल्लक का एक सिस्टम होता है घर में। बच्चा अगर कोई जिद करता है कि पापा मुझे गेम चाहिए, गाड़ी चाहिए, गुड़िया चाहिए, तो आप उसको जो भी पैसा महीने का देते हैं, आप उसे बताएं, बेटा ये पैसा हम आपको महीने का देते हैं, जब आप गुड़िया के खिलौने के लायक पैसे हो जाएंगे तब आप ये गुड़िया ले लेना। बच्चे को चीजें समझ में आएंगी, उसको बजट सिस्टम समझ में आएगा कि मुझे कितने महीने बाद ये गुड़िया लेनी है, खिलौना लेना है। तो वो अपने पैसे का यूटिलाइज भी करना सीखेगा, पेशेंस भी रखना सीखेगा, प्रतीक्षा करेगा और उसे आपसे जिद भी नहीं करेगा। खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें, टाइम टू टाइम ऐसे किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं जो हमें एंजॉय करना होता है। रिलेशंस इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ ह्यूमन के लिए। हम बिना रिलेशंस के अधूरे हैं। हम एक पेरेंट्स हैं तो भी हम पति पत्नी में रिलेशन है, बिना रिलेशन के लाइफ अधूरी है। बच्चे को हमेशा ध्यान रखें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से रिलेशन बिल्ड करके रखें। हम उनके सामने अपने अड़ोसी पड़ोसी की जेलसी की बातें ना करें या रिलेशन खराब होने की बात ना करें, क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर वो मनोबल हमारा हमेशा वही मुंह पे हमेशा अच्छी बात करेगा ना, और अच्छी बात सुन के हम एनकरेज होंगे, तो हमेशा उसको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेरित करें। एक टेक्निक होती है LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये सारी चीजें स्कूल में कराई जाती है। लर्न करने जाता है, बच्चे से बोला जाता है पढ़ो, बोलो, तो वो सारी झिझक उसकी दूर करी जाती है। घर पे भी जब रिश्तेदार आते हैं, बच्चे से सुनाते, बेटा अंकल आए कविता सुनाओ, बच्चा शुरू हो जाता है जॉनी जॉनी यस पापा। तो वो वही तरीका है लर्निंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का।
ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो अपनी एज के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल क्विज रखे, सपोज करिए मम्मी ने क्विज रखा पापा और बच्चे के बीच में, तो वो पापा अगर जीतते हैं उस सवाल का जवाब देते हैं, और पापा ये नहीं कि पूरा क्विज ही जीत जाए, क्योंकि बच्चे के हिसाब से खेले, बच्चे को पहले टाइम दे कि बच्चा क्विज को जीते। फिर आप पूछें अगर वो गलत जवाब देता है कि बेटा अगर कोई इसको टॉपर आदमी करे, अच्छा स्टूडेंट करे, या इससे अच्छा और क्या जवाब हो सकता था। बच्चे को सोचने के लिए प्रेरित करें, हर चीज ये जानने की कोशिश करें बच्चे ये बताओ ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे होगा, क्यों हुआ, ये उसको हमेशा समझाएं। और उसे हर एक चीज में मल्टीपल ऑप्शन जानने की प्रेरणा दे। तो बेटा इस चीज को करने का कितने तरीके से कर सकते हैं और कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ भी चीज हो सकती है, पानी लाने का, पानी पीने का, खाने का, पढ़ने का, नमस्ते करने का, है ना। हर चीज में इम्प्रूवमेंट हमेशा है, ऑप्शन हमेशा है। तो ये चीज आप बच्चे को प्रेरित करें, क्योंकि वो सीख तो आप ही से रहा है, बच्चों से सीख रहा है। अब बच्चे तो क्लास में मिलेंगे, घर पे आप नहीं बुला सकते ना पूरी, हमें मजबूरी भी है, गाइडलाइन है कोरोना की, तो वहां हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, तो मेरी एक जरूरी इम्पोर्टेंट रह गया है 2 मिनट का, कि अगर बच्चा जिद करे, बच्चा समझ नहीं रहा है, बहुत से पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा बहुत ऑफेंसिव है, गुस्सैल है, तो मैं आपको बताऊंगा, नाना पाटेकर की एक पिक्चर देखी होगी आपने, क्रांतिवीर, जिसमें इधर कहता है छोटा दिमाग। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है कि यहाँ पे 9 से 12 मिनट अगर बच्चे को सहलाते हैं, 9 से 12 मिनट दिन में, एक बार में नहीं, अगर यहाँ से सहलाते हैं, यहाँ पे पूरा नर्वस सिस्टम होता है, तो उसके जो इमोशंस कंट्रोल बिल्ड होता है, उसकी खुद की जो कंट्रोलिंग पावर है वो बढ़ती है, और जो उसके मन में विकार आते हैं ना, वो कंट्रोल होते हैं। इसीलिए हम, आपने देखा होगा, मैं एक ऐसे लेके, ये आप समझिए कि बच्चा है, तो बच्चे को हम ऐसे पकड़ते हैं, एक हाथ हमारा यहाँ होता है, सोचिए सदियों से हम ये करते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। लेकिन इसको सिर्फ ऐसे नहीं करना है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे भी करना है, उसके सर पे ऐसे ऐसे हाथ फिराना, ऐसे भी ऐसे भी। कितने मिनट दिन में? 9 से 12 मिनट। अगर बच्चा कभी रो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, आप ये करके देखें, तो आपको मालूम होगा कि बच्चा सहज महसूस कर रहा है, पहले से खुश हो रहा है, गुस्सा भी कम करने लगेगा, और वो आपकी बात मानेगा भी। क्योंकि जादू की झप्पी पे में वो ताकत होती है कि बच्चा रोता हुआ भी गोद में सो जाता है। तो अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के जवाब देने की। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज मुझसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उमेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और रियली इस छोटे सेशन में एक गागर में सागर भरने का काम आपने किया है। और जो भी प्रैक्टिकली चीजें आपने बताई, जो एग्जांपल्स आपने दी हैं, और बहुत सारी चीजें आपने ऐसी आज बताई हमें पेरेंटिंग के लिए, जिनको हमने बचपन से अपने माता पिता से, दादी बाबा से सीखा था। क्योंकि कई बार एक जनरल चीजें है खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो बहुत ही अच्छी आपने सिमुलेशन किया, और आई होप सो पेरेंट ने एंजॉय भी किया होगा, और उसको समझे भी होंगे हम किस तरीके से इन सारी चीजों को अपने पेरेंटिंग में, बच्चों की परवरिश में, नरिशमेंट में यूज कर सकते हैं। तो अभी जो भी पेरेंट अपने बात प्रश्न रखना चाहते हैं, तो उनको रेस हैंड करना पड़ेगा तभी, या फिर आप एक बार वीडियो पे भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 पेरेंट्स का जरूर एक बार इंटरेक्शन कराऊंगा, क्योंकि सर की एक मीटिंग है दूसरी 11 AM से। तो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, प्लीज आप लोग अगर कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहें पेरेंटिंग से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो बच्चों के साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, अच्छी परख है। तो मैं चाहता, आनंद सिंह जी आप हैंड रेस कर रहे हैं, ओके, प्लीज आनंद जी अनम्यूट कीजिए। उमेश सर, मेरी रिक्वेस्ट है, ये स्लाइड शो जो है ना सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए सर, ताकि स्पॉटलाइट पे आ जाए। आनंद जी एक बार प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए सर, स्क्रीन उसको स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए उमेश जी। स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा जूम पे, हाँ यस दैट्स गुड। आनंद जी आपका हैंड रेज हुआ था, प्लीज अनम्यूट कीजिए थोड़ा जल्दी, कुछ अगर आपको पूछना हो। माइक का जो ऑप्शन आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे।
Any other parent who would like say something, who would like to ask any question regarding your child uh, like parenting, so you may ask and please raise your hand. Yes, Anand ji, आप please अपना question. बहुत बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट बार ज्वाइन करा मैंने जूम पे मीटिंग को, Okay. बहुत अच्छा लगा। और सर ने जितना बताया साइकोलॉजिकल के बारे में, बच्चे पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, वो भी मैंने बहुत ध्यान से सुना है। और वास्तव में सर ने जो एक्सपेरिमेंट की बात बताई थी अभी कि 1930 में अमेरिका में जो रिसर्च हुई थी, वो वास्तव में बहुत ही क्या कहते हैं जेन्युइन है। और मैं समझता हूँ पेरेंटिंग से भी यही कहना है कि सब चीजें मतलब कहना है बच्चों को डिपेंडेंसी इतनी नहीं देनी चाहिए। बाकी मेरी कोई क्वेरी नहीं है पीयूष जी। बिल्कुल आनंद जी, थैंक यू, बहुत अच्छी बात बोली। और ये मेरा वही मानना है कि अगर आप बच्चे की 10 फरमाइशों को, 10 उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हो तो 2 बार मना भी करो किसी काम के लिए। जी जी। बच्चे को रिजेक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन ये आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारी बातें उसकी यस करते रहोगे, सारी फरमाइशें आप उसकी पूरी करते रहोगे, तो उसे पता ही नहीं है कि हाँ मम्मी पापा आपको मना भी करेंगे। कभी कभी आप देखते होगे, आप किसी भी बात को बच्चा नहीं समझता है, आप मना कर देते हो तो आपको दुख होता है कि यार इसकी पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो गलती आपकी है, वो आपने उसको ऐसी लर्निंग दी है कि उसको इतनी एक्सपेक्टेशन है कि मम्मी पापा से अगर कोई भी चीज वो मांगेगी तो या मांगेगा बच्चा तो उसको पूरा होगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन यानी रिजेक्शन के फेस में बच्चों को कैसे उसे एक्सेप्ट करना है, ये सिखाने के लिए मैं चाहूंगा कि अगर 4 बार आइसक्रीम मांगे तो 1 बार दीजिए, 3 बार मना कीजिए और अच्छी उसको डेवलप करिए। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सो मच। एनी अदर पेरेंट हु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में ही पूछे, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। इस सेशन का मतलब यही है, कोई भी पेरेंट्स हो, माता पिता, जरूर पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज अनम्यूट कीजिए। आशा की मदर कुछ पूछना चाहती हैं। मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप हैंड रेज किया आपने। यस मैम प्लीज। तो आपने पॉइंट बताए, एक तो जो गुल्लक वाला आपने बताया, और एक जब बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है और गुस्सा करता है तो जो बॉटल से वो आपने एग्जांपल लेके बताया, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं और कहते हैं हेल्पफुल रहेंगे, और ये हम जरूर अप्लाई भी करने वाले हैं। क्योंकि मतलब जो आपने बजट सिस्टम बताया, ये बच्चों को समझ में आना बहुत जरूरी है। बच्चे आए दिन बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत बार बार डेली की इन लोग की डिमांड्स इतनी ज्यादा होती है, ये लोग सोचते हैं बस मम्मी पापा तो बस बोलेंगे और फटाफट पूरी होगी। ये लोग अभी बच्चों को, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था सर, और मेरे ख्याल से सबको ही अप्लाई करना चाहिए कि बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हाँ जब मेरे गुल्लक में पैसे हो जाएंगे तभी मैं इस चीज को बाय कर सकता हूँ, और जब तक नहीं है तो वो पेशेंस भी क्रिएट होगा। कि बहुत ही मतलब हेल्पफुल सर, आपने 2-3 पॉइंट्स मतलब बताए, बिल्कुल बहुत मतलब हम तो अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल करिए, थैंक यू वेरी मच सर। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन अपने आप ही आंसर मिल जाएंगे। मैं 2-3 बातें और बताऊंगा। मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट रहेगा तो मेरे पास टाइम की लिमिट है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बच्चे अपने बच्चे को कंपेयर ना करें किसी भी बच्चे से, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग सिस्टम अलग है, हर बच्चा अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक जंगल में लोगों ने, जानवरों ने मीटिंग करी कि जंगल का राजा हमेशा शेर क्यों होता, हम होंगे। तो उसमें मछली भी पहुंची, हाथी भी पहुंची, केंचुआ भी पहुंचा, बंदर भी पहुंचा, सब पहुंचा, और सबको एक जगह खड़ा कर दिया। उसके एक सीआर को मैनेजर बना दिया कि ये एग्जाम्पल लेंगे, ये एग्जाम लेंगे, और जो टॉप करेगा उसको हम जंगल का राजा घोषित कर देंगे। तब आप उम्मीद करेंगे कि उन सब बच्चों के लिए एक जैसा एग्जाम लेना क्या फेयर है? सीआर ने क्या एग्जाम सेट किए थे? 3 एग्जाम लिए थे कि जो नदी सबसे पहले पार कर लेगा, और जो सबसे पहले पेड़ पार कर लेगा चढ़ जाएगा, और जो छलांग ज्यादा लंबी मार लेगा। क्या आप ये फेयर समझते हैं? मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती, आप जानते हैं। मछली पानी में तैर सकती है, पेड़ नहीं चढ़ सकता है। तो वैसे ही आप भी को भी ये समझना होगा कि आपका बच्चे में जरूरी नहीं कि वो
चढ़ ना पाए तो तैरने की कला होगी जरूर। ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ अलग दे के भेजा है, तो कंपेयर बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि अपने बच्चे के वो स्किल्स ढूंढे जिसमें वो अच्छा हो। और इस सेशन के बाद किसी पेरेंट्स ने पूछा नहीं, प्रीवियस सेशंस में पूछा था, मैं खुद बता देता हूँ। आजकल ऑनलाइन क्लासेस इतनी हो रही हैं कि बच्चा 4-4 घंटे मोबाइल लिए बैठा रहता है और फिर क्लास के बाद 4 घंटे मोबाइल लिए बैठा रहता है। तो दो जरूरी बहुत चीजें हैं जो आपको करनी है आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस। उसकी आंखों की एक्सरसाइज। वो 4 घंटे लगातार एक स्क्रीन देख रहा है, आंखों पे देख रहा है, तो उसका ध्यान रखना है कि आंखों की एक्सरसाइज जरूर कराएं। ऐसे ऐसे ऐसे, और एक कंसंट्रेशन वाली कि इसको देखना है ऐसे, फिर इसको दूर ले जाना है, फिर इसको दूर से पास लाना है। ये एक्सरसाइज बच्चों की आंखों के लिए जरूर करानी है, अदरवाइज स्क्रीन देख देख करके हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, उसको लैपटॉप की, मोबाइल की एडिक्शन ना हो। 4 घंटे के बाद उसको ब्रेक देना बहुत जरूरी है। तो मैं अपना इस सेशन का आप सब लोगों से नमस्कार करते हुए विदा लेता हूँ। दोबारा से मैं आनंद कॉन्वेंट स्कूल मैनेजमेंट एंड पीयूष सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स और इतने अच्छे बच्चों से मुझे इस सेशन के माध्यम से एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन्यवाद पीयूष सर, मेरी तरफ से थैंक इतना यू सो ही। मच उमेश सर। वाकई में जो भी आपने पॉइंट्स दिए दैट इज रियली वेरी वैल्यूएबल, और आई होप सो हमारे पेरेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं भी एज अ पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, जरूर इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। आई नो दैट कि योर सेशन विल गोइंग टू स्टार्ट एट 11 AM, सो ओनली 5 or 8 minutes remaining now. So thank you Umesh sir for being here. Thank you so much. Thank you all parents for joining this seminar. So मुझे लगता है कि आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसे, और मैं चाहूंगा कि आज हमारे सिर्फ 46 पेरेंट्स इसमें कनेक्ट हुए थे, तो जो भी आपके आसपास भी अगर पेरेंट रहते हैं, तो इतने अच्छे सेशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं स्कूल की तरफ से, तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वेबिनार को जरूर ज्वाइन करें। और ये वेबिनार सेशन एवरी वीक सिर्फ 1 hour का रहेगा, और वो सभी के लिए फ्रूटफुल रहेगा, और आई होप सो इसका रिजल्ट अभी नहीं, आपको मंथ 2 मंथ जब आप लगातार नॉलेज लेते रहेंगे प्रिंटिंग के ऊपर पे, तो वो सब कॉन्शियसली आपके माइंड में डेवलप होता रहेगा, और धीरे धीरे आपके बिहेवियर में आता रहेगा, तो आपकी प्रिंटिंग 100% रिमूव होगी, इंप्रूव होगी। थैंक यू सो मच। ओके उमेश सर, थैंक यू।